इससे बड़ा त्रासदी क्या हो सकता है? इंसान का जान चला गया जो पढ़ने आया था बच्चा। एक सपने लेकर आया था कि हम कलेक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे और वो चला गया इस दुनिया से। सर थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मुखर्जी नगर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। स्मोकिंग हो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। हुआ ये आपका कर्तव्य नहीं जवाबदेही है कि आप फी ले रहे हैं तो सुरक्षा का भी मानक पूरा फॉलो कीजिए। सर एक बार हमने न्यूज़ चैनल पर आपको देखा था कि काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था, तो आपने डायरेक्ट खान सर और दिव्यकीर्ति सर को ओपन डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया। हाँ, हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस टाइम हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं और हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सर हैं। सर जो एक एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं, ऑथर हैं और मेंटर भी हैं। दोस्तों सर आए दिन न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे छात्रों की आवाज़ को रात दिन कोई भी समय हो हमेशा डटे रहते हैं। चाहे दिल्ली की जो फायर ब्रिगेड की घटना हो, हर मुद्दे पर सर जैसे कोचिंगें में जो अभी फायर हुई थी, जो कुछ नीचे प्लेसमेंट में जो कोचिंगें चल रही थी उसमें बहुत सारे बच्चों की जान गई थी, उसमें भी सर छात्रों के आवाज़ के लिए हमेशा डटे रहते हैं। तो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। एक बार अभी दिल की गहराइयों से आभार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम जानेंगे कि एक बार फिर से कि थोड़ा अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से एक एस्पिरेंट से मेंटर तक और अभी आपकी तैयारी चल ही रही है। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए देश के कोने-कोने से कहीं न कहीं हमारे साथी जुड़े हुए हैं और ऐसे कई काफ़ी सारे छात्र हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं ऑनेस्टली। तो उनको अपने माध्यम से जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से चाहिए जो भी स्टडी मटेरियल नोट्स या लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है, वहाँ हम लोग देते रहते हैं अपने टीम के साथ। और कई सारे लोग सेलेक्ट भी हुए जो दिल्ली आ नहीं सकते, उनको भी हम लोगों ने गाइड किया। बाकी अवेयरनेस करने के लिए अखबारों में भी, मैगज़ीन में भी लिखता रहता हूँ और आपके चैनल जैसे बहुत सारे मीडिया के माध्यम से भी कोशिश होता है कि एक मैसेज स्प्रेड किया जाए। बिकॉज हम अपने ड्यूटीज पर विश्वास करते हैं, अपने कर्म पर। कहते हैं ना कि कर्म कर्म ड्यूटीज, कर्तव्यों की मैं बातें करता हूँ। आर्टिकल 51 की कहाँ जहाँ तक देखता हूँ लोग अपने ड्यूटीज को भूलते जा रहे हैं, राइट्स को सिर्फ याद करते हैं, तो मैं अपने साथ में ड्यूटीज को फॉलो करता हूँ और स्लम्स के बच्चों को भी क्लासेज रन करवा रहा हूँ काफ़ी समय से। सर इस टाइम हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में, इसमें देश के कोने कोने से तमाम आईएएस और पीसीएस ऑफिसर गए हैं और ये मुखर्जी नगर यूपीएससी का हब और आईएएस की फैक्ट्री माना जाता है। तो क्या अभी भी वही जो जुनून है जो पहले था 2005 के टाइम, या फिर कुछ घट रहा है? तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए कुछ ऐसे आपदाएं हुई, आपदा उसको बोलूँ या मैन मेड बोलूँ या ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि थोड़ा सा पूरा झकझोर दिया पूरा देश में कि मुखर्जी नगर जैसे एरिया, वारेन और करोलबाग जैसे जगह पर जहां बच्चे लाखों फी देते हैं, कुछ लोग तो लोन लेकर, जिनको मैं खुद जानता हूं, कुछ लोग खेत और माँ के गहने बेचकर पढ़ने आते हैं। जब उनको सुरक्षा नहीं मिलती है, उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं की जाती है, तो दुख होता है। इसलिए बीच में आप देखें कि बहुत सारे जगह सील की गई पूरा दिल्ली। इसी बीच में हम लोगों को दिल्ली का सीएम अतिशी मैम ने भी बुलाया था, हम लोगों ने मिला था। उन्होंने बोला कि छात्रों की सुरक्षा के लिए हम कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में स्टूडेंट खुद रहेंगे और जाहिर सी बात है कि उन लोग अपने तरीके से प्रोसेस कर रहे होंगे और देखिए स्टूडेंट फिर आना शुरू हो गए हैं। सर एक बार हमने न्यूज़ चैनल पर आपको देखा था कि काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था, तो आपने डायरेक्ट खान सर और दिव्यकीर्ति सर को ओपन डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया। हाँ, तो वो थोड़ा उस पर हम हाँ, ये रीज़न एक था। देखिए ऑनेस्टली पूरा देश जानता है और इन लोगों को, चाहे वो विकास देवकीर्ति सर हो, घटना क्या रही, थोड़ा झड़ना जानना चाहेंगे किस लिए आप डिबेट के लिए चैलेंज किए? देखिए हम लोग वहाँ वारेन में बैठे हुए थे, हमारे साथी मारे गए थे वहाँ। जो एक उम्मीद लेकर हर एक माँ बाप का धड़कने होते हैं, भाई का बहन का भाई होता है, माँ का धड़कने होता है, वो धड़कन वहाँ बेसमेंट में मारा जा रहा है और एक शब्द ये लोग आकर नहीं बोले। हम लोग बुला रहे थे कि सर आइए, चाहे ओझा सर हो, खान सिंह सर, दो शब्द बोल दीजिए। नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके पास सोशल मीडिया इतना बड़ा टीम है, इनकी इतनी वीडियो इनकी वायरल है, दो शब्द उस वक्त बोल देते हैं तो शायद हम एग्रेसिव नहीं होते। हमें ज़रूरत नहीं था कि हमको लगता है कि हमारे गार्जियन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि जब घर से हज़ारों किलोमीटर बच्चा रात रात भर ट्रेनों में बैठ कर आता है, तो यहाँ पर एक टीचर के भरोसे आता है, उनका चेहरा देख कर आता है कि ये हमारे गुरु हैं। और जब यहाँ बच्चा आता है पढ़ने के लिए और जब उनके अभिभावक कुछ घटना घटने पर नहीं होते हैं तो दर्द होता है। वही दर्द हम लोग के अंदर भी था कि भाई सर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, चलो नहीं आ रहे, एक शब्द बोल दो ना कि हम सब बच्चों के साथ हैं। लेकिन कोई नहीं आया हमारे बीच में। 4-5 दिनों के बाद एक मैसेज लोग डाल रहे हैं कि आ रहे हैं। मतलब ये तो कहीं न कहीं एक पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ये लोग पढ़ते हैं हम लोग, और एक नैतिकता की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात होती है। तो जवाबदेही बनता है क्योंकि हम लोगों के लिए सिर्फ गुरु नहीं है, माँ बाप है, हमारे गार्जियन है, और यहाँ पर सब कुछ छोड़ के चेहरा देखकर इन्हीं के बच्चे आते हैं। और जब ये लोग खुद नहीं आए वहाँ पर एक शब्द बोले तो गुस्सा था। हमने बोला कि आप लोग डिबेट को एक्सेप्ट करो, मेरे साथ आप बात करो, मैं चाहता हूँ बात करना।
आपका नो डाउट आपका अनुभव वर्षों का है चीज़ें, लेकिन मैं देख रहा हूँ इथिकली अकाउंटेबिलिटी के लेवल पर आपका अनुभव वहाँ पर कहाँ चला गया? आखिर क्यों नहीं आ पाए हैं स्टूडेंटों के बीच में? सीन ये था। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मुखर्जी नगर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, स्मोकिंग हो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या चीज़ें हैं। मतलब स्टूडेंट के मतलब तैयारी के साथ साथ डाइवर्जन भी होता है, लोग डाइवर्ट भी हो जाते हैं, तो अपने धैर्य को कैसे डाइवर्ट होने से बचा जाए? देखिए, ये बात को मैं कई बार बोला हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ अवेयरनेस कैंप भी चलाया करते थे कि स्मोकिंग के दुकान पर या लिक्वर के दुकानों पर, कि आखिर भाई बच्चों के लिए थोड़ा सा जागरूकता की ज़रूरत है। यहाँ हर एक नागरिक का जिम्मेवारी नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई हमारे बच्चे हैं, दूर दूर से पढ़ने हैं, तो उनको जागरूक किया जाए। तो इसको लेकर हर लोगों की एक ड्यूटीज है, एक जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। बस कोचिंग वाले हों या कोई अपना, बस उनको फीस से मतलब होता है, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं होता है। तो अक्सर यहाँ क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग आते हैं, अब एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं। अब कैसे लोगों से आपकी कांटेक्ट होती है, मैं इतने वर्षों से हूँ, मेरे अंदर कोई नशा नहीं है, आज तक आप नहीं देखे होंगे, कोई नहीं देख सकता। तो डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के बीच में हो। और जब आप बोले थे कि आपने ओपन चैलेंज दिया था, चाहे वो विकास देवी कीर्ति हो, खान हो, जैसा, फिर मैं आ रहा हूँ उस पर। देखिए, अगर मैं ये लोग उसी वक्त हमारे साथ आके बैठ गए होते हैं या एक शब्द बोले होते कि हम छात्रों के साथ हैं, तो हम सारे देश के युवा उनके लिए सैल्यूट करते हैं और यहाँ धड़कनों में बसाते हैं और ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन ये लोग नहीं आए, दर्द थी, दुख थी, गुस्सा था, क्योंकि हम बात ये है, देखिए एक समय होता है पेपर लीक हुआ, ये हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ, वो अलग सीन है। लेकिन जान चली जा रही है बच्चों की, कैजुअलिटी हो रही है, डेथ हो रही है, उससे बड़ा क्या त्रासदी हो सकती है? इससे बड़ा त्रासदी क्या हो सकता है? इंसान का जान चला गया। जो पढ़ने आया था बच्चा, एक सपने लेकर आया था कि हम कलेक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, और वो चला गया इस दुनिया से। और वो भी इसलिए नहीं गया, नेचुरल डेथ नहीं हुआ, मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ। सर एक आपका और सेंटेंस वायरल हुआ था कि महंगी फीस हम दे रहे हैं, तो कोचिंग की महंगी फीस हम दे रहे हैं, तो सुरक्षा कौन करेगा? बिल्कुल, इस पर थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि अगर मैं छात्र आपको फी दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी, ड्यूटीज की बात नहीं करूंगा, ये आपका कर्तव्य नहीं, जवाबदेही है कि आप फी ले रहे हैं, तो सुरक्षा का भी मानक पूरा फॉलो कीजिए। ये सुरक्षा का मानक फॉलो करना सबकी काम होती है, सारे सरकार के तंत्र के साथ साथ कोचिंग की, जहां हमने फी दिया है सभी को। अभी देखिए कोटा बहुत तेजी से खाली हो रहा है, पता होगा आपको, 2-4 दिन पहले बड़ा जबरदस्त मैसेज आया। तो आखिर में एजुकेशन जो माफिया जिस तरीके से आज अपनी पैर पसार रही है, अगर मैं उस सुरक्षा का भी ध्यान रखें चीज़ें, तो एक मैसेज जाएगा कि हाँ, हमारे साथ, हमारे जो जिस कोचिंग में, इंस्टीट्यूट्स में हमने फी जमा किया, वो हमारे साथ हैं। एक पॉजिटिव मैसेज, और देना पड़ेगा इनको सुरक्षा। देखिए अब दे रहे हैं ना लोग, कर रहे हैं ना सुरक्षा। मैं देख रहा हूँ, जहाँ मैं बैठता था कई जगह देख रहा हूँ, आउटडोर के लिए अगर मैं उनके पास नहीं है तो हैंगिंग लिफ्ट बना रहे हैं, अगर मैं वो नहीं बना सकते हैं तो, या उस तरह सीढ़ी बना रहे हैं हैंगिंग टाइप का, अगर मैं जगह नहीं है तो बना रहे हैं। तो अच्छी बात है कि हम लोगों की आवाज़ उठाएं, और वो आवाज़ पर बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया पूरे देश में। और वो इतना पॉजिटिव मैसेज गया कि आपको बता दूं कि जब यहाँ आग लगी थी भंडारी बिल्डिंग में, हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, ये भी केस और ORN वाला केस भी सारा CBI को जांच करने के लिए दिया गया। ये बहुत बड़ी जीत थी छात्रों का, हमने आवाज़ उठाया तो बहुत बड़ी जीत भी उसकी मिली। सर एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि जो भी तैयारी छात्र कर रहे हैं यहाँ पर मुखर्जी नगर में, या फिर जो आपको बहुत सारे छात्र हमारे चैनल के माध्यम से गांव से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या सजेशन रहेगा? क्या मुखर्जी नगर और जैसे प्रयागराज, पटना जैसे शहरों में जाना चाहिए, और क्या बेनिफिट होता है? देखिए, ये तो हर पार्टिकुलर स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि लेकिन फिर भी हर एक स्टूडेंट से कहूँगा जो देश के कोने कोने से या गांव-गांव से आपके सुनेंगे, कि पहले सिलेबस देख लेना। जो भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहता है, चाहे सिविल सर्विसेज या जुडिशरी या कोई भी कर रहे हो, सिलेबस देख लो, बेसिक पर काम कर लो। और अगर में आप कैपेबल हो, लगता है कि आपके पेरेंट्स अच्छे परिवार से हो, लगता है कि फ़ी पे कर सकते हैं, कोचिंग का अफोर्ड कर सकते हैं, रूम रेंट कर सकते हैं, और भी खर्च जो है कर सकते हैं, तो आओ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ आओ तो अपनी थोड़ा सा ये ध्यान रखता कि कोई गलत एक्टिविटी में या नशा में गलत लोगों के बीच में मत जाओ। और फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं आ सकते हो, जिस भी गांव में कहीं भी तुम हो, जहां भी रहते हो, छोटे छोटे गांव में, वहां आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स जो भी चाहिए, ये मैं पिछले 10 साल से प्रोवाइड करा रहा हूँ, आगे भी कराऊंगा। ये मैं 1 पैसे इसकी नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे स्लम्स के बच्चों का शाम के क्लास चलवाता हूँ, वैसे सिविल सर्विस की तैयारी या PCS के करने वाले देश के कोने कोने से जो भी बच्चे हैं, उनको जो चाहिए नोट्स, स्टडी मटेरियल, वो सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती सुझाव दिया और बहुत सारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ें आज ने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए। एक बार फिर से मैं आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देना, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य की। आपका भी दिल की गहराइयों से आभार, आपके सारे व्यूअर को भी दिल से आभार। बस सारे व्यूअर से एक लास्ट एक ही मैसेज यही मेरा रहेगा कि दोस्त, अगर मैं खुद पर विश्वास है कि लगता है कि हम सिविल सर्विसेज करना है, जुडिशरी या जो भी प्रिपरेशन करना है, एक बार सिलेबस देखना। और देखो, यहाँ पर एक मेंटर की ज़रूरत होती है। मैं कहता हूँ मेंटर की ज़रूरत होती है। वो आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो। मेंटर पकड़ो, एक अपना लेवल बना लो, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा कर देख लो, फिर लगेगा कि नहीं आना चाहिए तो मोस्ट वेलकम है, आओ शुक्रिया सर। दिल से। ओथ रुकी सर। सो दोस्तों, फाइनली सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि सर ने एक-एक चीज़ें सभी चीज़ों को समझा दिया और फाइनली आज मिलने का हमसे सर से अवसर हुआ है। सर ने ओपन चैलेंज भी दिया था खान सर, देवकीर्ति ओझा को। तो कोई भी क्वेरी सजेशन बॉक्स में, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।